बोलना। वो कहते हैं गुरुजी हमने पूछ के ही छोड़ना, बताओ इसके लड़की होगी कि लड़का। कहते फिर माफ किया जाओ। कहा तुम चाहे माफ करो लेकिन हमने तो पूछना ही है, बोलना। बताओ क्या होगा, लड़की होगी कि लड़का। कहा जाओ तीसरा वचन में मैं माफ करता हूं, बोलना। आज जब चौथी बार तंग करने लगे ना कि बाबा हम तो जरूर पूछेंगे, बताओ क्या होगा, तब उन्होंने अपने चिप्पी से लिया पानी और मारा ताकि उस पेट के ऊपर। बोलना। कहते हैं इससे पता क्या होगा, एक मूसल होएगा। बोलना। लोहे का मूसल, और तुम्हारी कुल का सर्वनाश करेगा। बोलना। भला कृष्ण ने ये उपदेश दिया था अपने बच्चों को गुरुओं को तंग करना, संतों को सताना, ऐसा उपदेश दिया था? अहंकार है ना, कृष्ण के ऊपर ऐसे ले रहे। इसका ये थोड़ी मतलब है एक महापुरुष होए शक्तिशाली तो उसकी शक्ति के ऊपर अहंकार अभिमान करना, आप पे कोई भजन नहीं, आप पे कोई करनी नहीं। बोलना। तो उल्टा लोगों को तंग करना, अभिमान करना, किसी को मजाक करना, हुज्जत करना। बोलना है ये तो गलत है ना। जब साफ हो गया तुम्हारे सर्व कुल का सर्वनाश होगा उस मूसल। अब वो भय हो गया, उन सबको डर हो गया, डरते हुए कांपते हुए भगवान कृष्ण के पास गए। बोले, कहते भगवान रक्षा करो। क्या हुआ? प्राणों की रक्षा करो। कहा तुम्हारे प्राणों को हुआ क्या? बोला, कहते हैं जो आपके गुरु महाराज थे ना, हम उनको कोई ऐसा मजाक कर दिया, हम लड़के को लड़की बना के ना, बोलना, घूंघट निकाल के और स्त्री का पहरावा साड़ी पहना के ले गए, और कहते उसके पेट में कपड़े और बाटी लोहे की बांधी थी। पेट उसका बढ़ गया, कोई समझे कुछ होने वाला है बच्चा। बोलना। ऐसी रद्दी मजाक। और कहते हैं, और उन्हें पूछा गुरु महाराज को दरवाजा को, इसके पेट में लड़का है कि लड़की। बोलना। उन्होंने 3 दफा माफ किया, चौथी बार हमने पूछा तो उन्होंने शाप दे दिया कि इससे एक मूसल होगा जो कि तुम्हारे सर्वकुल का नाश करेगा। बोलना। तो भगवान कहते अब तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकता, कह दिया, और तुम्हें इस कुकर्म का फल भोगना ही होगा, मैं नहीं बचा सकता। इसका मतलब ये नहीं है तुम सभी तो कृष्ण शक्तिशाली अवतार है तो हम जो मर्जी करें। इसका मतलब है जो जैसा कर्म करता भोगता है। ये तो ऋषि वेद व्यास ने भी कहा, अवश्य भोक्तव्यम कीर्तन कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षिप्ते कर्म कल्प कोटि स्तैरपि। बोलना। अरे बिना भोगे और कर्म क्षीण होता ही नहीं है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। जो कीर्तन किया हुआ कर्म है और जो शुभ किया है उसका फल सुख मिलता है, जो अशुभ किया है उसका फल दुख मिलता है, भोगना तो पड़ेगा। बोलना। और बिना भोगे ना भोगे क्षीण कर, बिना भोगे क्षीण होगा ही नहीं। कहते कल्प कोटि स्तैरपि, मैंने करोड़ा कल्पा के बाद भी वो कर्म का फल भोगना पड़ता है। बोलना। अरे तुम्हें ज्ञात होगा, अगर नहीं किसी ने महाभारत पढ़ा तो महाभारत आजकल टेलीविजन में धार्मिक सील दे दिए। बोलना। महाभारत टेलीविजन में दिखा दिया, रामायण दिखा दी। बोलना। तो जो लोग उन्हें ज्ञात है या देखा या पढ़ा है उनको इस बात पर जरा ध्यान देना होगा कि देखो कर्म का फल भीषण कितना होता है, वो भोगना पड़ता है। जैसे भीष्म पितामह
और देखो अखंड ब्रह्मचारी थे, तेजस्वी थे, महान तपस्वी थे, बोलना, और महान वीर भी थे, महायोद्धा भी थे, बोलना। वो अपने राज्य की और अपने राजगद्दी की रक्षा के लिए पिता से प्रतिज्ञा कर बैठे थे कि जो इस गद्दी पर आएगा, बैठेगा, अगर वो राजा चढ़ाई करके आएगा तो मैं उससे साथ युद्ध करूंगा और इस गद्दी की रक्षा करूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा, बोलना। पर उन्हें क्या पता था आगे चल के दुर्योधन जैसे आ जाने, बोलना, पापी। प्रतिज्ञावश महाभारत का जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन का साथ देना पड़ गया, रक्षा तो करनी थी न शांतनु महाराज की गद्दी की, बोलना। पर शांतनु महाराज जी ने उसे एक ऐसा आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद कवच पहना दिया कि जब तुम्हारी मृत्यु ही नहीं होगी अजय, लेकिन तुम जब चाहोगे कि हमारे शरीर की मृत्यु हो तब होगी, इच्छा मृत्यु, बोलना। ऐसा वरदान भी। कोई ऐसा समय आया अधर्मी का साथ देना पड़ गया दुर्योधन का, इसलिए कहते हैं अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, साथ भी जब भी दो धर्म का साथ, बोलना। अधर्मी का साथ नहीं देना, धर्म का साथ देना चाहिए, बोलना। अब प्रतिज्ञावश अब वो तो अधर्मों का साथ दिया, युद्ध हुआ, वो अपने दुर्योधन की तरफ युद्ध कर रहे हैं, बोलना। जब वो युद्ध करते करते अर्जुन के द्वारा और उनके शरीर में इतने तीर लग गए कि कोई जगह रह ही नहीं गई जहां तीर नहीं लगा, बाण सारे तीर उसमें ही रहे, बोलना। जब वो गिरे तो तीरों की सेजा ही दी उसने, बोलना। और सिराना लटक रहा, सिर लटक रहा था, बोलना। कहा कोई मुझे सिराना देगा, दुर्योधन ने तो मखमल का तकिया ले आए, बोलना। अरे पगले, जैसा बिस्तर ऐसा सिराना चाहिए, अरे वो कोई दे नहीं सकता, वो तो अर्जुन ही दे सकते, बोलना। धनुर्धर अर्जुन ने फिर बाण मारे और बाणों का तकिया दिया, बोलना। पूरा लटा दिया बाणों के ऊपर, बोलना। तीरों की सेजा में पड़े पड़े 6 महीने हो गए, 6 मास। और दक्षिणायन में सूर्य था, 6 महीने दक्षिणायन में रहता, 6 महीने उत्तरायण में, जैसे सर्दी के दिन गर्मी के दिन ग्रीष्म, बोलना। तो जब उत्तरायण में सूर्य आने लगा तो कहता, ओ अब तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, अगर भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए तो मैं शरीर छोड़ दूं, मुझे तो इच्छा मृत्यु का वर है, मैं अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकता हूं, बोलना। ऐसा संकल्प किया, ध्यान किया भगवान कृष्ण का। जब ध्यान किया तो कृष्ण भगवान आंख मूंद करके बैठे अपने शिविर में। अर्जुन दंडवत करने गया भगवान को, तो देखा तो भगवान की आंखें बंद हैं। अर्जुन कहता भगवान भी ध्यान करते हैं, किसका करते हैं, बोलना। अर्जुन ने सोचा बड़े बड़े योगी और सब भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, पर ये किसका ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने ऐसे प्रणाम किया, चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान ने आंख खोली, देखा तो सामने अर्जुन। कहा, आशीर्वाद वत्स, कब आए। कहते, प्रभु मेरे से आंख में चोली नहीं करो प्रभु, आप सब जानते हैं, मैं जब घर से चला था तब भी जानते आप, पर जानते हुए भी आप प्रकट जार नहीं होते, बोलना। और जब मैं यहाँ भी आया तब भी जानते हैं। बोले, कहते हैं आप खामोश क्यों अर्जुन आज। बोले, कहते हैं प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ध्यान किसका कर रहे हैं। आपका ध्यान तो सब करते हैं, आप किसका करते हो। कहते हैं जो भक्त मेरी श्रुति को खींच ले मैं उसका ध्यान करता हूं।
मेरी वृत्ति को जो खींचे अपने ध्यान के द्वारा, बोलो श्रीनगर बोलना, मैं उसका ध्यान करता हूं जो मेरा परम भक्त है। मैं अपने परम भक्त का ध्यान कर रहा हूं। कहा प्रभु मेरे से भी कोई परम भक्त, कोई बड़ा भक्त है? ये तो मैं नई बात सुन रहा हूं। मैं ही तो हूं आपका परम भक्त। बोलना, मेरे ही तो आप स्वामी हैं, मैं आपका भक्त हूं और मेरे जैसा भक्त तो कोई संसार का है ही नहीं। बोलना, कहते नहीं पार्थ, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, भक्त परे से परे। बोलना, कहते यदि ऐसी बात है तो ऐसे भक्त के मुझे दर्शन करा दो प्रभु, दर्शन करा दो। कौन है जो मेरे से भी आगे निकल गया है? कहा चलो। भगवान ने साथ दिया अर्जुन को, तो गए कहां? जहां भीष्म तीरों की सेजे पर पड़े हुए थे। भीष्म पिता कहते प्रभु आप तो मुझे उस परम भक्त की ओर ले चले थे जिन्होंने आपका ध्यान किया था, आप उसके ध्यान में खोए थे, तो आप तो पितामह के पास ले आए हो। बोलना, कहते अर्जुन यही तो मेरा परम भक्त है। ये तो प्रतिज्ञावश बेचारा फंसा हुआ है, वास्तव मेरा परम भक्त है ये। बोलना, अखंड ब्रह्मचारी है। बोलना, तेजस्वी, तपस्वी, महावीर, महायोधा, ये तेरे से भी नहीं मर सकता। बोलना, अगर शिखंडी तुम्हारे वहां ना आते रथ पर, कोई स्त्री के ऊपर बाण नहीं चला सकता है, तभी तो ये तुम्हारे से मूर्छित हुए थे, वरना ये मरने वाले नहीं। बोलना, ये मेरे परम भक्त भी है, इसने मेरा ध्यान किया है, ये मेरे को जान गए हुए हैं। अरे बाकी दुर्योधन के जितने परिवार के लोग कौरव हैं वो नहीं जानते, या तुम पांडव जानते हो या ये जानता है, ये मुझे जानता है कि ये नर नहीं नारायण है, इतना जानता है। बोलना, ये जानता है मैं गिरधर हूं, मैं ही वो गोपाल, मैं ही वो गोविंद, मैं ही वो जनार्दन हूं जो सब जनता के अंदर वास करने वाला। बोलना, मैं ही त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का स्वामी, कर्ता, हर्ता, विभु, व्यापक, मैं ही तो हूं। बोलना, ये मुझे जान गया है, इसलिए इसने मेरा ध्यान किया। ये शरीर छोड़ना चाहता है हमारे दर्शन करके। बोलना, बोले कहते हैं धन्य हो गिरधर, है मुरलीधर, आपने मुरली बहुत बजाई, मक्खन बहुत खाया और दुष्टों का संहार भी कराया। बोलना, प्रभु आप मक्खन चोरी नहीं है, वो तो आपकी बाल लीला बड़ी न्यारी है, आप दिल चोर है प्रभु। बोलना, आप तो दिलों के मालिक, दिलों के स्वामी हैं। बोलना, जिसका दिल, जिसका मन आपकी ओर हो, उसका सदा कल्याण होता है गिरधर। बोलना, तो प्रभु मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपके असली रूप के दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु, मुझे अपने असली रूप के दर्शन दो प्रभु। धन्य है अर्जुन जिसको आपने गीता सुनाते हुए विराट रूप के दर्शन दिए। बोलना, और कौरव कुल किसी को दर्शन नहीं हुए, केवल अर्जुन को। बोलना, प्रभु मुझे वो रूप नहीं तो चतुर्भुजी दिखा दो। बोलना, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसा जो स्वरूप आपका है नारायण का, वो मुझे दिखा दो प्रभु मुरलीधर, ऐ गिरधर। मैं दर्शन करके शरीर छोड़ा। बोलना, भगवान ने चतुर्भुज के दर्शन दिया, शंख चक्र गदा पद्म, तब उन्होंने सत सत प्रणाम किया। भगवान के नाम की स्तुति तीरों की सेजा में कर रहे हैं, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं और कहते प्रभु मुझे आज्ञा शरीर छोड़ने की। कहते सूर्य उत्तरायण में आज्ञा है, एकादशी और अग्नि द्वादशी लगने वाली है,
तुम मेरे ही धाम को आओगे शरीर छोड़ के। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। इसीलिए सज्जनों, एकादशी के दिन जो शरीर छोड़ता है, द्वादशी के दिन उसका शरीर का दाह किया जाता है, तो सीधा वैकुंठ हो जाता है। बोलना। तो उस वक्त उन्होंने शरीर त्यागा तो उनका शायद ही कल्याण हुआ। बोलना। जो भगवान को जानने वाले हैं और वो लोग जो हैं, वो चाहे किसी तरह प्रतिज्ञावश वहां थे, पर अंतर से उनका मन प्रभु की ओर था कि प्रभु मैं बेबस हूँ, मैं प्रतिज्ञा के बस हूँ। गिरधर मेरी रक्षा करो, गिरधर मुझे अपने में मिला लो। बोलना। मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए, जो मैं मानव जन्म लिया था और इस धरा पर आया, मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए। बोलना। तो ये बात का विचार करो सज्जनों, अपने लक्ष्य की ओर चलो। यही कि शराब कबाब विषय विकार ही लक्ष्य है। बोलना। समझो, चेतो। अरे और तुम्हें विषय विकार को पक्षी बनकर के पशु बन के मिल जाएंगे, बड़े ही विषय भोग मिल जाएंगे, पुत्र के मिल जाएंगे, पुत्र ही नहीं, लेकिन मानव जन्म नहीं मिलेगा। याद रख लो। हाँ, मानव दे दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बाल फल पके भर गिरे भोग न लगेगा। वन में देखा पेड़ को लगा फल पक जाना, जमीन पे जब गिरता दोबारा नहीं लगता। बोलना। पेड़ के साथ इसी तरह एक जो मानव शरीर हमें मिला है ना, और यदि ये शरीर को हम जुए में और शराब कबाब विषय भोगों में रखा, तो समझ लो ये दोबारा फिर नहीं मिलना। ये देख लो। बोलना। विषय भोग तो मिल जाएंगे और 83,99,999 योनियों में, पुत्र पुत्रियां भी, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये याद रख लो। विषय भोग हर की योनि में और कुटुंब परिवार मानव दे फिर नहीं, ये मुक्ति का द्वार। बोलना। सज्जनों, ये तो मोक्ष के लिए मिला है, अपना लक्ष्य समझो। बोलना। स्वयं भगवान राम ने भी यही कहा जो मैं आपके साथ निवेदन कर रहा हूं। भगवान राम अवधा में, अयोध्या में जब वो आए तो उन्होंने साझा उपदेश किया सब मानव तन के, जो मानव तन धारी, मैंने मानव मात्र के लिए क्या कहा? बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार पाई न। बोलना है। सुर दुर्लभ, और सुर मैंने देवता उनको भी अति दुर्लभ है। और कहते हैं सदग्रंथन गावा, साधन धाम, और कहते हैं बोलना हरिओम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न नहीं पर लोग समान। हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, और सभी इसकी सराहना, इसकी महिमा गा रहे हैं। मनुष्य देह की बोलना है, मनुष्य शरीर की सभी बोलना है, महिमा गा रहे हैं। और कहती है साधना का धाम, और इसी शरीर में तुम आके साधना कर सकते, साधन भजन कर सकते हो, और किसी जन्म जून के अंदर नहीं, और अपना प्रलोक बना सकते हो। बोलना है। अगर ये चूक गया बिना बंदगी के, बिना भजन के, तो फिर देखो आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यही कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मन मूढ़ मन। ऐ मूढ़ मन, भगवान का नाम ले, प्रभु का भजन कर। अगर चूक गया, ये मानव देह एक ऐसा दरवाजा है मुक्ति का, और इस दरवाजे पर आगे चूक गया तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जन्म जठरे साइमन, फिर पुनः जन्म पुनः मरण, कुत्ता पिला कीड़ी घोड़ा गधा भेड़ बकरी, कुकर शुकर मक्खी मच्छर सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बन के आना, बन के आना। बोलना। जो लोग शराबा कुबाबा विषय विकार के अंदर लभायमान है, उनको ये ज्ञात ही नहीं है कि संत कितने पुकार 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 के कह रहे हैं
कईयों की दशा देख करके ना, जब संत कहते शराब छोड़ दे, मांस छोड़ दे, तो वो फिर कहने के बाद भी पी लेते हैं, शराब मांस भी खा लेते हैं। तो संत अपने इष्ट के आगे जरूर रो पड़ते हैं, अपने गुरु के आगे रो पड़ते हैं, अपने भगवान के आगे रो पड़ते हैं कि मेरा कहना तो उन्होंने माना नहीं गुरु महाराज। मैं तो उनको बड़ा समझाया, एक गुरु महाराज मैं आपकी तरफ से उनको बख्श भी देता है कि उन्होंने मैं आए, मैं कह चलो ये किसी भाई पी ली है फिर या शराब मांस खा लिया तो माफ अगे वास्ते ना करो, तो वो तो बार बार गलती करते हैं, प्रभु हम क्या करें, बोलना तो हम रो पड़ते हैं। हम भी क्या, सभी संतों ने ऐसा किया, मैं ही थोड़ी, बोलना। परम संत कबीर जी भी रोए जब दुनिया नहीं मानती थी, वो कितना सिर फाड़ते थे, फिर भी जब नहीं मानते थे तो वो रो पड़ते थे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत रहा ना कोई। दो पाट कौन है, जिस तरह चक्की के दो पुड़ होते ना, उन दो पुड़ों के नीचे दो दाने आ जाते, वो पिस जाते कि नहीं, बोलो पिस जाते हैं ना, बोलना है। कहते हे परवरदिगार, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, मैं क्या करूं, मैं तो रात दिन सत्संग करता हूं और सबको नाम छुपाने के लिए कहता हूं, मां शराब छुड़ाने के लिए। लोग फिर नहीं टलते, सत्संग सुन के भी जुआ खेलते हैं और मीट मांस शराब इस्तेमाल करते हैं, बुरा करते हैं। और वो रोक करके कहता है, प्रभु ये जो दिन और रात है ये भी चक्की की तरह दो पुड़ हैं, बोलना। जिस तरह चक्की के दो पुड़ होते हैं, इस तरह दो पुड़ क्या हैं, दो पाट ये हैं, एक दिन है एक रात है। दो पाटन के बीच में साबत रहा ना कोई, बोलना है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, ये चक्की ऐसी चल रही है दिन और रात की चक्की, बोलना है। और दिने भी जो शराब पी रहा है, रात को भी पीता, विषय भोग कर रहा है, बोलना है। जुआ खेलता है, पाप करता है, कुकर्म करता है, तो वो तो दिन रात की चक्की के पुड़ों के बीच में पीसा जा रहा है, पीसा मैं क्या कर, बोलना। ये लोग पीछे जा रहे हैं, प्रभु मैं क्या करूं, रो पड़ता है। तो जब ऐसा हुआ तो भगवान उस पर दयाल हुए थे, आकाशवाणी हुई, बोलना। भगवान की आवाज आई, बोलना हरिओम, कि भाई तू क्या चाहता है। कहता प्रभु मैं यही चाहता है कि ऐसी काल की चक्की, समय की चक्की, जो ये दिन रात के अंदर जो बुरा कर्म करने वाले, पाप करने वाले जो हैं और कहते पीछे जाए, इनका जन्म व्यर्थ जा रहा है, इनका सुधर जाए, ये भी कर कहने चाहता हूँ, बोलना। ना पीछे जाए, बच जाए। तो कहते सुनो, खुश हो जा, पहले तो रो रहा था, उन हंस, खिल के हंस, मैं तुझे जुक्ति बताता हूँ, बोलना। बोला हरिओम। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा खिल, बड़े जोर से खिलखिला कैसे, बोलना। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा खिल, और कहते वही दाना बचा जो रहा किल्ली से मिल, बोलना। चक्की के बीच किल्ली होती है ना भाई, है ना, तो जो दाने वो किल्ली के साथ लग जाते हैं वो नहीं पीछे जाते, वो बच जाते, बोलना। कहते तुम ऐसा करो, नाम जपाओ, जेड़ा नाम दी किल्ली ना जुड़ गया वो काल दी चक्की चो बच जाएगा, बोलना। इस वास्ते नाम के साथ जुड़ो, बच जाओगे, जन्म मरण तो बच जाओगे, 84 लाख यूनिया तो बच जाओगे, यमा की मार तो बच जाओगे, नरक तो बच जाओगे, बोलना हरि। भगवान को प्राप्त हो जाओगे, जो मनुष्य का लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा, बोलना हरि। बड़े बड़े
कोई काली की सिद्धि ना करे, मसानी की सिद्धि ना करे, नाम सिद्ध करो। बोलना जो मैं नाम बताया उदा खूब अभ्यास करो ताकि नाम सिद्ध हो जाए। जिस वल देखो उदा भी भला हो जाए, जितने सिर पे हाथ रखो उदा भी भला हो जाए, स्पर्श होते ही भला हो जाए। बोलना किसी को गुरु महाराज का जल दो तो जल से कल्याण हो जाए, गुरु महाराज की चरण धूल दो उससे भी कई बला टल जाए, उन्होंने भला हो जाए। बोलना लेकिन भूत प्रेत सिद्धियां नहीं करनी। बोलना आ रही वो मान बढ़ाई च आ जाते हैं, गुस्से क्रोध विच भी आ जाते हैं, किसी का बुरा भी कर सकते हैं तो उनका कल्याण नहीं होता, वो सब नरक हो जाते हैं, उनका कल्याण नहीं, उनका मोक्ष नहीं, वो लक्ष्य को भूल जाते हैं। बोलना हरे जो मानव का लक्ष्य है या जिस लक्ष्य को लेके मेरे पास आए हो दरबार में, बोलना हरे वो फिर गुरु से भी अपने अलग हो सकते हैं और गुरु पर भी टिप्पा टिप्पणी कर सकते हैं, गुरु पर भी कई हर्फ लगा सकते हैं, यही उनकी पहचान होती। बोलना तो उनका फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा गुरु महाराज कहते थे। वो अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं, वो फिर जन्म मरण में नरक की ओर जाते हैं। वहां गुरु महाराज क्या करे, गुरु बेचारा क्या करे जब हृदय भया कठोर, नौ नेजे पानी चढ़ा आजे ना भेजी कोर। बोलना अरे बड़े बड़े सिद्धियां वाले हुए, बड़े मायावी, रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे, मारीच जैसे, खार और भूषण जैसे और ताड़का जैसे, उनका भी तो बंद हुआ ही। बोलना है मरना तो सबने, कितना चिर अपनी सिद्धियां करा के अपनी पूजा कराओगे या ऐसे मंत्र सीख के अपने वश करके दुनिया नू, ऐसा ना करो। बोलना है गुरु गुरु करो तो फिर सब दुनिया, जहां तुम हाथ रखोगे दुनिया तो पैर रखोगे, दुनिया हाथ रखेगी, जहां तुम हाथ पैर रखोगे दुनिया हाथ रखेगी, अगर गुरु को खुश कर। बोलना गुरु राजी ते त्रिलोक की राजी, तीनों लोग की राजी। बोलना ऐसा मेरे गुरु महाराज कहते थे, गुरु गुरु करो मन मोर, गुरु बिना ना नाही और, मन चे होए ये गुरु तो बिना और कुछ नहीं। बस बोलना मन में गुरु ही रह जाए और कोई मंत्र सिद्धि ना किते आ जाए। बोलना मन में गुरु। और यही भाई गुरदास ने कहा, त्रिग सिर जो गुरु ना निभाए, गुरु लागे ना चरणी, त्रिग लो इन गुरु दर्श बिना, वेखे पर करनी। और भाई गुरदास कहते हैं ओनू हजार वारी लानत है जेड़ा गुरु दे अगे ही सिर नहीं झुकांदा। बोलना और कहते ओनू हजार वारी लानत है और जेड़ा इन्हां अखां नाल पर निगाह ना देखता है। बोलना अपने गुरु नू नहीं देखता है सारे। बोलना और प्यार करना अपने गुरु को देखो सारे में तो प्यार अमर प्यार है। बोलना करने वाला प्यार है, अमर लोग को ले जाने वाला, परम पद को ले जाने वाला प्यार। जिस तरह भाई कन्हैया ने अपने सदगुरु सारे देख के पानी पिलाया। बोलना गुरु जी ने क्या उनको पानी पिलाना छोड़ दे, मन निर्मल हो गया है, उन तू भजन कर, नाम जपते जपा आप तत्व और अंतार। बोलना उन तेरे तो निर्मले मत चलेगा, तेरा मन भी निर्मल हो। बोलना अपने गुरु को देखना, ऐसा मन बनाओ। बोलना अरे बड़े बड़े सिद्ध हो के मृत्यु से भी नहीं बचे। लुकमान देखो, लुकमान ने इतनी सिद्धियां कर ली, वो अपने कई रूप बना लेता था, जिस तरह रावण कई रूप धारण कर लेता है। बोलना और लुकमान भी बड़े रूप धारण कर लेता। जिस दिन लुकमान की मृत्यु थी ना, उस दिन उन्होंने पहले ही कहता हो अब तो मेरी मृत्यु भी पता लग गया उसे। बोलना लेकिन कहता मैं जमदूत के अखंड रेत चौंकूंगा, मैं सैकड़ों रूप बना लूंगा अपने, मैं बचूंगा किसको पकड़ेगा वो। बोलना उसने अपने सैकड़ों रूप बना लिए, किंचित मात्र भी फर्क नहीं। हाँ बोलना जमदूत आया तो चक्कर खा गया, कहता बाप रे मैनू यमराज ने कहा था जाओ, कहते लुकमान के प्राण निकाल, तो यहाँ से सैकड़ों लुकमान एक ही जैसे, जरा भी फर्क नहीं है, तो मैं किसके प्राण निकालूं। चक्कर खा गया, वापस हो गया। बोलना
बड़ा हंसा लुकमान, कहते देख लो जमदूत भी चक्कर खा गया, जमदूत वापस हो गया। बोलना, जब जमदूत गया यमराज के पास, कहा तो उसके प्राण लिए, कहा क्या करूं हे प्रभु, और कहते